गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज डाइट इनडाइट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके डाइट्स इनडाइट कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने कहा एक पार्ट बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। उसमें बताया था कनेक्टिव वर्ड अपन किसका यूज़ करते थे, हिप का यूज़ करते थे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यू एच वर्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, इसमें कनेक्टिव वर्ड जो होगी वह हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा। डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा जो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होगा। तो ये ध्यान रखना। और इसमें सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, सेज टू के स्थान पर आस्क और सेड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग करते हैं, आस्क का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार डब्ल्यू एच वर्ड। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार है। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि इसमें क्या होगा, आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको ये पहचाना कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है किस टेंस में दिए गए। यदि पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा, अन्यथा इसका टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पास्ट टेंस में दी गई है तो अपन सेड टू को इसके अनुसार बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। ये हमने बदल दिया। अब कनेक्टिव, मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव वर्ड वही होगा जो इसमें दिया गया होगा। तो वाई दे रखा तो वाई का हम वाई प्रयोग करेंगे, लिख दिया। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपन किसे बदलते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में। तो मैंने आपको जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया था, मैं बताया था यदि वाक्य में डू अथवा डज हो तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें डू दिया गया है तो इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट लाना पड़ेगा अपन को। तो सब्जेक्ट क्या है? सेकंड। यू है सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किस अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये यू फर्स्ट फॉर्म है। जैसे अपन कैसे लिखेंगे, जैसे यू की तीनों फॉर्म लिख लो, यू, योवर और यू। अब मी की भी तीनों फॉर्म लिख लो, आई, माई और मी। आपको अगर वैसे ध्यान नहीं आता तो आप देखो यू के सामने क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो इसका मतलब यू की जगह क्या हो जाएगा? आपके आई हो जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बदल जाएगा पास्ट सिंपल में। तो आई प्लेड क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। इस प्रकार हम डब्ल्यू एच वर्ड के इसको कर सकते हैं। आगे और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे पहले आप देखो दूसरा एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। राम said to me inverted commas when will you return my book। ये आपके आ गए मान लो। अब इसमें देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। सबसे पहले अपन ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है।
रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हुई तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने राम सेड है तो ये पास्ट टेंस में, यानी कि सेकंड फॉर्म में, तो ये सेकंड फॉर्म में तो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो इसको हो जाएगा राम आस्क्ड मी, हो गया राम, ये तो आपके आ गया। अब नेक्स्ट है WH वर्ड है, कनेक्टिव वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा, वेन का वेन ही आ जाएगा। अब यू है, यू को आप इसके अनुसार बदलो। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले सेंटेंस में आई। अब विल का पास्ट टेंस मैंने आपको लिखा था उड, यहाँ पर क्या हो जाएगा उड। लेकिन आप यहाँ पर यू के साथ विल था तो आई के साथ क्या होना चाहिए, शुड। तो यहाँ पर अपन करेंगे, यहाँ पर शुड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर शुड। अब रिटर्न मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आती है। रिटर्न माई है, सेकंड पर्सन है, यानी कि इसके अनुसार बदलेगा। तो राम है तो राम का क्या हो जाएगा हिज, रिटर्न हिज बुक। तो इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस बन जाएंगे। मैं आपके और आगे सेंटेंस समझाऊं, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और एग्जांपल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ WH वर्ड के। जैसे मान लो आ जाए राधा सेड टू रेखा, तो पास्ट टेंस में तो हम इसको बनाएंगे राधा सेड को अपन बदल देंगे आस्क्ड में, राधा आस्क्ड रेखा, ये अपन ने बना दिया। अब इसके बाद कनेक्टिव और वेयर का वेयर ही लगा देंगे, तो वेयर का वेयर ही आ गया। अब यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदल जाएगा। तो रेखा है फेमिनाइन है, तो मतलब सी क्या हो जाएगा सी। देखो इसका आप ऐसे लिख लो, यानी कि सी हर और हर। इधर लिख लो आप यू का यू, योवर और यू। तो यू के सामने क्या आ रहा है सी, तो अपन लिख देंगे सी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन में, तो शी वाज गोइंग, और ये पर्सनल सेक्शन को अपन हटा देंगे। इस प्रकार अपना बन जाए। दूसरा है रमेश सेड टू रवि, तो रमेश आस्क्ड रवि। इसके बाद अपन लगा देंगे यहाँ पर WH वर्ड का WH वर्ड लगा देंगे। अब यू है, इसके अनुसार बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा ही। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज है आपकी इसमें डायरेक्ट में प्रोनाउंस को बदलना। यदि आपने प्रोनाउंस को बदलना सीख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओनली बिल बच्चों का सा काम है। तो ये आपने कर दिया इसके अनुसार। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज डूइंग। अब दीज डेज को अपन बोलते हैं दोज डेज में, अपन इसको चेंज कर देंगे। इस प्रकार ये बदल जाएगा। नेक्स्ट है रीना सेड टू मी, रीना, तो रीना सेड टू को बदलेंगे अपन आस्क्ड में, किस में बदलेंगे आस्क्ड में। तो अपन ने बदल दिया, उसके बाद मी आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अपन लिखेंगे वाट, तो वाट का वाट यहाँ पर अपन लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद देखो योवर, इसके अनुसार बदलो मी, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होती है माई। तो बच्चे ज़्यादातर इस सेंटेंस को, बहुत बार मैंने क्लास में भी करवाया, बहुत बार गलती करते हैं कि माई को एक तरफ लिखते हैं, उसके बाद वाज लगा देते हैं, उसके बाद नेम लिखते हैं, जबकि माई नेम है जो एक साथ ही आता है। तो माई नेम वाज, इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, WH वर्ड से किस प्रकार WH वर्ड के सेंटेंस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद बच्चों में कल आपको जो टॉपिक दूंगा वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से दोनों का मिक्सर सेंटेंस आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक साथ सेंटेंस में आ जाते हैं, तो किस प्रकार इनका अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। थैंक यू।